नमस्कार। हमारे दादा दीदी आनंद मार्ग मिशन 5 में आप सब लोगों का सौहृदय स्वागत। गृही मार्गी वर्सेस होल टाइमर वर्कर्स हम चर्चा करेंगे। आनंद मार्ग प्रचारक संघ की स्थापना सन 1955 में हुई, जिसके संस्थापक श्री श्री आनंद मूर्ति जी हैं। जब संस्था सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हुई, तब बाबा स्वयं सोसाइटी में श्री PR सरकार के नाम से फाउंडर मेंबर के तौर पर रजिस्टर्ड हैं। शुरू में बाबा स्वयं दीक्षा देकर गृही मार्गी बनाते थे। उसके बाद बाबा ने गृही मार्गियों को तात्विक और बाद में गृही आचार्य बनाना शुरू किया, और फिर गृही तात्विक और गृही आचार्य दिन रात कड़ा परिश्रम कर पब्लिक में घूम घूम कर दीक्षा देकर आनंद मार्गी बनाने लगे। आज आनंद मार्ग का प्रचार पूरी दुनिया में है। इसका अधिकतर श्रेय गृही मार्गियों को जाता है। इसे नकारा भी नहीं जा सकता, क्योंकि गृही तात्विक और आचार्य जब आनंद मार्ग का प्रचार करते थे, तब उनको अपने परिवार का भी लालन पोषण करने में अपना समय देना पड़ता था। बाबा चाहते थे कि आनंद मार्ग का प्रचार की गति और ज़्यादा हो, इसलिए उन्होंने होल टाइमर वर्कर्स WT वर्कर्स बनाना शुरू किया। पहले तात्विक आचार्य और फिर अवधूत बनाना शुरू किया। बाबा ने कुछ गृही आचार्यों को कपालिक साधना एवं कई गृही मार्गियों को अन्य प्रकार की साधना भी सिखाई। बाबा ने कहा है, एक स्थान पर गृही मार्गियों का महत्व होल टाइमर वर्कर WT वर्कर्स से ज़्यादा है, क्योंकि होल टाइमर वर्कर WT वर्कर्स को सिर्फ अपनी यूनिवर्सल फैमिली को मेंटेन करना पड़ता है, लेकिन गृही मार्गी को अपने व्यक्तिगत परिवार को भी मेंटेन करना पड़ता है, और साथ में यूनिवर्सल फैमिली WT वर्कर्स यानी संन्यास को भी मेंटेन करना पड़ता है। इसलिए गृही मार्गियों का महत्व WT वर्कर्स यानी सन्यासी से ज़्यादा है। आनंद मार्ग संस्था से पहले किसी भी धार्मिक गुरु या उनकी संस्थाएं हुई है जिसमें गृही परिवार से ज़्यादा सन्यासी को ज़्यादा महत्व दिया है, लेकिन शायद मानव इतिहास में श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने पहले सदगुरु तारक ब्रह्म और उनकी आनंद मार्ग विचारधारा वाली पहली आनंद मार्ग प्रचारक संघ संस्था हुई है, जिसमें गृही मार्गियों को और सन्यासी को बराबर का स्थान दिया है। बाबा ने अपने पूर्णकालिक कार्यकर्ता WT वर्कर्स की ड्रेस भले ही एक सन्यासी की गेरुआ रंग की दी है, लेकिन बाबा के मुख से अपने WT वर्कर्स को कभी भी सन्यासी शब्द से संबोधित करते हुए नहीं देखा। हमेशा बाबा ने होल टाइमर वर्कर्स करके ही संबोधित किया। जैसे कि लगता है बाबा चाहते थे मेरे बेटे एक मिशनरी वर्कर हों, लेकिन उसका बेस या आधार आध्यात्मिकता से भरा हुआ हो। मिशनरी वर्कर वह होता है जिसका पूरा जीवन किसी एक मिशन को पूरा करने के लिए समर्पित हो। बाबा का मिशन मेन मेकिंग मिशन के माध्यम से पूरे मानव समाज, सद्विप्र समाज की स्थापना करना ही WT वर्कर्स का ही मिशन होना चाहिए। बाबा ने पहले आनंद मार्ग की विचारधारा दी और फिर उस विचारधारा को विश्व के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए एक संस्था आनंद मार्ग प्रचारक संघ बनाई, जिसमें गृही मार्गी और WT वर्कर्स को बराबर स्थान या स्टेटस दिया। जिस प्रकार बाबा ने WT वर्कर्स में पहले तात्विक, आचार्य, अवधूत, फिर विशेष योग सिखाकर पुरोधा और पुरोधा प्रमुख तक बनने का मौका दिया, उसी प्रकार गृही मार्गी को भी पहले गृही तात्विक, फिर आचार्य, हो सकता है इसके बाद कपालिक साधना और फिर विशेष योग सिखाकर पुरोधा और पुरोधा प्रमुख तक भी बनने का मौका दिया। यदि वास्तव में देखा जाए तो बाबा का उद्देश्य ही है कि उनकी संस्था आनंद मार्ग प्रचारक संघ का संचालन गृही मार्गी और WT वर्कर्स दोनों मिलकर ही करें। आजकल क्या हो रहा है इसकी यहाँ चर्चा
नहीं हो रही है, बल्कि संस्था में बाबा के अनुसार क्या होना चाहिए उसकी चर्चा हो रही है। बाबा ने WT स्ट्रक्चर के साथ साथ गृह मार्गियों का भी स्ट्रक्चर को स्थान दिया, जैसे BP, UBP, PP, पंचायत प्रमुख इत्यादि, LFT, PKB, ACB, विलेज से ग्लोबल लेवल, गृह तात्विक, गृह आचार्य, गृह पुरोधा। जहाँ तक कि कोई भी गृह मार्गी विशेष योग की साधना सीखकर पुरोधा बनकर AMPS का पुरोधा प्रमुख या प्रेसिडेंट तक बन सकते हैं। कोई भी गृह मार्गी अवधूत तो नहीं बन सकता, लेकिन गृह आचार्य कपालिक साधना भी सीख सकता है। बाबा ने कई गृह मार्गियों को कपालिक साधना भी सिखाई है। बाबा के समय में मुक्ति प्रधान, LFT, ACB इत्यादि की समय पर रिपोर्ट भी लिया करते थे। मुक्ति प्रधान और LFT संस्था की रीढ़ की हड्डी है। मुझे याद है जब मैं सन 1990 में मुंबई में LFT मुंबई सर्कल के पद पर कार्यरत था, तो मुझे स्वर्गीय आचार्य निगमानंद अवधूत जी, जो उस वक्त मुंबई के RS के पद पर कार्यरत थे, ने कहा था कि बाबा चाहते हैं कि फील्ड से सर्किल लेवल की जगह सर्किल लेवल पर एक्टिंग के पद के तौर पर सर्किल लेवल LFT को पदस्थ कर दिया जाए। लेकिन पता नहीं यह प्रोग्राम क्यों नहीं मेटलाइज हो पाया, यह तो बाबा ही जाने। बाबा यदि गृह मार्गियों को स्ट्रक्चर में महत्व नहीं देते तो गृह मार्गियों का स्ट्रक्चर ही क्यों बनाते। आदिकाल से आज तक पूरे मानव समाज के इतिहास में जितने भी गुरु या आध्यात्मिक संस्थाएं हुई हैं, हर गुरु या आध्यात्मिक संस्थाएं या संप्रदायों में साधु संत या सन्यासियों को गृह परिवारों से ज़्यादा महत्व दिया गया है। लेकिन मानव इतिहास की अकेली आनंद मार्ग प्रचारक संघ ही ऐसी संस्था है जिसमें सन्यासियों, WT वर्कर्स और गृह परिवार, गृह मार्गियों को बराबर का स्थान दिया है। बल्कि गृह मार्गियों को एक जगह पर सन्यासियों से ज़्यादा महत्व दिया है, क्योंकि गृह मार्गियों अपने परिवार के लालन पोषण के उत्तरदायित्व के साथ साथ सन्यासियों, WT वर्कर्स का भी लालन पोषण का उत्तरदायित्व होता है। कोई भी WT वर्कर्स जिसने बाबा एवं बाबा के आदर्श के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है और बाबा को अपना सदगुरु और तारक ब्रह्म मान लिया है, ऐसे WT वर्कर्स अपने सदगुरु एवं तारक ब्रह्म बाबा के साथ गुरुद्रोही का कार्य करना तो दूर की बात, ऐसा सोच भी नहीं सकते। इस प्रकार का गुरुद्रोही का कार्य वही कर सकते हैं जो या तो कम्युनिज्म विचारधारा या पूंजीवादी विचारधारा हो, अपना समर्थन देते हों और स्वयं प्रौढ़ विरोधी हों, या फिर कम्युनिज्म विचारधारा या पूंजीवादी विचारधारा समर्थन वाले देश के सरकारी एजेंसी के लिए एजेंट या इन्फॉर्मर बनकर आनंद मार्ग की विचारधारा और आनंद मार्ग प्रचारक संस्था को ध्वंस करने का कार्य कर रहे हों। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि प्रौढ़ के दुश्मन रूस देश एवं भारत देश की तत्कालीन सरकारी एजेंसियों ने आनंद मार्ग और आनंद मार्ग प्रचारक संघ को ध्वंस करने के लिए क्या क्या नहीं किया। यहाँ तक कि भारत देश में जब इमरजेंसी लगी थी, तब भारत देश की तत्कालीन सरकारी एजेंसी ने अपनी तरफ से आनंद मार्ग प्रचारक संघ अपनी तरफ से बाबा और संस्था के कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया था, और जेल में ही बाबा को मारने के लिए जेल के डॉक्टर के द्वारा जहर भी दिया गया था। और इमरजेंसी में भारत देश की तत्कालीन सरकारी एजेंसी ने आनंद मार्ग प्रचारक संघ संस्था में जिस इन्फॉर्मर को रखा था, उस इन्फॉर्मर की सहायता से संस्था के कुछ कार्यकर्ताओं को भी अरेस्ट किया था। इमरजेंसी समाप्त होने के बाद बाबा ने उस इन्फॉर्मर पर लेफ्ट फाइंडिंग कमेटी और कमीशन भी बैठाया था, और उसमें वह इन्फॉर्मर दोषी भी पाया गया था, और बाबा ने उस इन्फॉर्मर को 9 प्रकार की सज़ा भी दी थी। इसका अर्थ यह नहीं कि संस्था की आज जो दशा हुई है
उसमें कम्युनिज्म विचारधारा एवं पूंजीवादी समर्थित लोग या समर्थित सरकारें या उनकी सरकारी एजेंसियां या उनके एजेंट या इन्फॉर्मर, चाहे वह संस्था के अंदर से हो या संस्था के बाहर से हो, सिर्फ यही सब संस्था की दुर्दशा के लिए सिर्फ जिम्मेदार हैं। सबसे ज़्यादा से लोग भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने उपरोक्त एजेंसियों के इन्फॉर्मर को अपना सिर्फ मोरल सपोर्ट या जाने अनजाने में या जानबूझकर प्रोत्साहित कर सपोर्ट किया और आज भी कर रहे हैं। मुझसे भी जाने अनजाने में उस इन्फॉर्मर को सपोर्ट मिला है, इसके लिए मैं भी उसका दोषीपन का एक अंश हूँ और इसमें वे लोग भी दोषी हैं जो जानबूझकर इन्फॉर्मर के फैनेटिक सदस्य या उनके चाटुकार, चाहे वे WT वर्कर्स हों या गृहमार्गी, सभी लोग जिम्मेदार हैं। और इसके बाद वे भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने चरियाचर को आनंद मार्ग प्रचारक संघ का संविधान 9 मानते हुए आनंद मार्ग प्रचारक संघ के सोसाइटी एक्ट जे कॉन्स्टिट्यूशन को संस्था का संविधान मान लिया है। इष्ट और उनका आदर्श एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो इष्ट के आदर्श को नहीं मानते, यदि वे कहते हैं कि उनके इष्ट बाबा हैं, तो ऐसे लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं और साथ में आनंद मार्ग समाज को भी धोखा दे रहे हैं। गृह मार्गियों ने अमझरिया प्रोजेक्ट का संचालन जिस पारदर्शिता के साथ कर पूरे आनंद मार्ग समाज के सामने एक उदाहरण पेश किया है, उससे यही प्रूफ होता है कि आनंद मार्ग प्रचारक संघ संस्था में संस्था के पदाधिकारियों द्वारा यदि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो हर गृह मार्गी उसको अच्छी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी को पारदर्शिता के साथ निभा सकता है। आनंद मार्ग प्रचारक संघ संस्था का सुचारू रूप से पारदर्शिता के साथ संचालन तभी हो सकता है जब गृह मार्गी और WT वर्कर्स चरियाचर को आधार बनाकर एक साथ मिलकर करें। धन्यवाद। प्रस्तुति आचार्य मंत्र चेतना।